Hello, students. Good morning. How are you all? Today I am going to teach you Chapter 3 Neolithic Farmers and Herders. As you know, we have completed our 2 chapter in history. Page number 117. Students, open your books right now. और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो है ये चैप्टर 3 है और इसका नाम जो है न्योलिथिक फार्मर्स एंड हर्डर्स इस चैप्टर का नेम है। और ये एक्चुअली बुक से ये जो टेक्स्ट अगर आपको लग रहा है कि बुक का ही है, ये सिर्फ आप बुक का पेज नंबर 117 हिस्ट्री का चैप्टर 3 निकालिएगा। उसमें चैप्टर 3 है न्योलिथिक फार्मर एंड हर्डर्स। Early humans changed a lot with the discovery of fire, domestication of plants and animals. And अर्ली ह्यूमन्स जो था और उसकी काफ़ी लाइफ जो चेंज हुई, वो एक्चुअली चेंज हुई जैसे ही फायर का सबसे बड़ा डिस्कवरी हुआ। उसके बाद में उसने डोमेस्टिकेशन सीखा। नेक्स्ट उसने ये चीज़ सीखी कि वो किस तरह से वो प्लांट्स ग्रो कर सकता है, किस तरह से वो एग्रीकल्चर कर सकता है, और किस तरह से वो इन सब चीज़ों के बारे में उसने धीरे धीरे से सीखा। अब हम सबसे पहली बात ये है कि इन मेसोलिथिक एज वॉज फॉलोड बाई द places where people settled down were on New Stone Age. It started in mostly located close to river, lakes, etc. अब जो मेसोलिथिक एज है, न्योलिथिक एज जो है और न्यू स्टोन एज, ये सब 10,000 BC मेसोलिथिक एज was followed by the Neolithic age or New Stone Age. It started about 10,000 BCE. This period marked complete transformation of the early humans from hunters and food gatherers to farmers and food producers. Practice of farming and domestication of animals were the major factors that accounted for the transformation. अब इस जो न्यूलिथिक एज के अंदर ये जो है इसमें काफ़ी चीज़ें जो थी बदली। और इसमें सबसे पहला ये जो आदि मानव था, अर्ली ह्यूमन था, इसने सबसे पहला सीखा फार्मिंग। ठीक है। और जो फार्मिंग जो थी वो इसके लिए इट वॉज ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज दैट फार्मिंग बिगेन ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल. Wheat and barley were the first cereals grown in the Neolithic age. Stone sicklers found at several Neolithic sites suggest that these might have been used for harvesting the crops. इस पीरियड में सबसे पहले इसने एक फार्मिंग जो थी आदिमानव ने वो सीखी। और ये जो फार्मिंग थी जिसमें सबसे वीट और बैली जो है इससे ग्रो किया इस न्यूलिथिक एज में। स्टोन सिकल्स फाउंड एट सर्वल न्यूलिथिक साइट्स में बहुत से स्टोन सिकल्स जो है वो मिले हैं। हैविंग लर्न द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग पीपल बिगन टू लीड ए सेटल्ड लाइफ और द अर्ली ह्यूमन लिव्ड वेरी क्लोज टू नेचर। अब इसमें सबसे बड़ी बात हुई कि इन लोगों ने सबसे अच्छी चीज़ें सीखी कि इन्होंने फार्मिंग के साथ साथ एनिमल्स को पालना सीखा। उनसे वो लोग क्या काम करवा सकते हैं, क्या नहीं करवा सकते, वो चीज़ें सीखी। और बहुत से काम जो थे उन्होंने अपने नेचर के एकदम क्लोज आ गए। नेचर मीन्स एक प्रकृति के क्लोज आए। और वो एक जो उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो एक तरह से वेल सेटल्ड हुई इन दिस पीरियड न्यूलिथिक एज में। और इट वॉज ओनली सेटलिंग डाउन एट ए सर्टेन प्लेस एंड स्टेइंग देयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड दैट दे कुड प्लग द सॉइल, सो सीड्स, ग्रो क्रॉप्स एंड हार्वेस्ट देम। इसमें इन्होंने फार्मिंग की ज़्यादातर टेक्निक सीखी जिसके अंदर वो किस तरह से फार्मिंग कर सकते हैं, किस तरह से सॉइल और किस तरह से बीज जो है उगा सकते हैं, किस तरह से क्रॉप्स जो है ग्रो कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो पीरियड है न्योलिथिक जो पीरियड है इसमें देखिए इस चैप्टर का नाम ही न्योलिथिक फार्मर एंड हर्डर्स है।
तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो एनिमल्स था उनका डोमेस्टिकेशन सीखा. द न्यूलिथिक वुमेन बिगेन्स to domesticate animals on a large scale. Among the domesticated animal, dog, goat, cattle, pig, sheep, horse, and donkey were the most important. Goats and cattle provided milk, and sheep provides its wool. The horse and the donkeys were tamed for the carrying burden. The rearing of animals ensure continuous supply of meat, milk, and hides. अगर आपने बुक ओपन की हुई होगी तो आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर ए न्यूलिथिक फार्मलैंड एंड सेटलमेंट लाइंग क्लोज टू द फार्म. इसके अंदर देखिए इन लोगों ने टाइमिंग शुरू की थी. इसके अंदर इन्होंने गॉड, कैटल, पिग, शिप, हॉर्स, डंकी और कई एनिमल्स जो है इन्होंने पालना शुरू किया. तो ये कई एनिमल्स इन्हें दूध, मीट, और जैसे शिप है तो वो उन्हें वूल भी प्रोवाइड करती थी. ठीक है. और ये जो एनिमल्स थे इनके लिए काफ़ी जो थे यूज़फुल रहे थे. अब archaeological evidence found at sites such Mehergarh suggests that dogs, cattle, sheep, and goats were domesticated for different purpose. ठीक है. या जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं वहाँ भी इस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं कि इन्होंने कई डिफरेंट पर्पस के लिए डॉग, कैटल और शिप जो है उन्हें पाला है. एट सम न्यूलिथिक साइट सच एज कई ऐसी जो साइट्स थी जिसके अंदर जैसे कि मान लीजिए टिक्कालकोटा जो कर्नाटका में है, बोन्स ऑफ शिप एंड गोट्स हैव बीन फाउंड इंडिकेटिंग दैट दे वर टेम्ड इन लार्ज नंबर. इनमें भी कई ऐसे एविडेंस मिले हैं कि इनसे पता पड़ता है कि ये लार्ज नंबर से टाइमिंग की जाती थी. पॉटरी कर्नाटका बोन्स ऑफ शिप एंड गोट्स हैव बीन फाउंड indicating that they were tamed in large number. As farming increasingly popularly became practice and thereafter expanded, Neolithic people felt the need to store food. Domesticated animals were protected and neutered by the Neolithic people as they were aware of their significance. Though people had started leading settled life, they would often travel from one place to another to search of pastures where they could feed their cattle. This search of pasture made them harder than. अब सबसे बड़ी बात इस टाइम न्योलिथिक एज जो टाइम था उसमें ये हुई कि उन लोगों को समझ में आ गया कि वो जो फूड की तलाश में या शेल्टर की तलाश में इधर उधर जो भटकते थे उनकी लाइफ सेटल हो गई. वो ये सब कुछ उन्होंने बंद किया. उन्होंने फार्मिंग चालू की और उन्होंने टैमिंग चालू की, डोमेस्टिकेशन चालू किया. ठीक है. ग्रेन्स दे प्रोड्यूस, दे स्टार्टेड मेकिंग न्यून पोर्ट्स एंड वेसल्स फॉर स्टोरिंग फूड. और उन्होंने फूड स्टोर करना सीखा. कई पोर्ट्स और वेसल्स ऐसे भी मिले हैं जिनसे इन्होंने फूड स्टोर करना सीखा. और वॉज यूजली राउंडेड ए प्लेन विदाउट एनी ग्रेन्स डिजाइन ड्रिंकिंग. दीज वर ऑल्सो यूज फॉर ईटिंग. फिर कई टूल्स ऐसे भी कई जो हैं वो ऐसे भी मिले कि इस टाइम पे कि इन्होंने एक जगह सेटल होके चीज़ों को इकट्ठा करना सीखा. इधर उधर मतलब जिस तरह से पहले जो लाइफ स्पेंड करते थे वो लाइफ नहीं जी के एक तरह खेती करना सीखा, टाइमिंग करना सीखा. एक ही जगह उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी. ठीक है. अब नेक्स्ट है आपके पास दिस सर्च फॉर पास्चर मेड देम हर्डर्स. The grains they produces, they started making neon pots and vessels for storing food. That was usually rounded, a plain without any grains, designed drinking. These were also used for eating. Tools. अब है tools. During the Neolithic age, people began to produce polished and fine cutting tools. आप देखिए पेज नंबर 118 में कि इस पीरियड में लोगों ने बहुत सारे न्यूलिथिक एज के अंदर बहुत सारे कटिंग टूल्स बनाना शुरू किया. दीज टूल्स वर मच शार्पर देन दोज यूज टू इन द मेसोलिथिक पीरियड. द टूल्स ऑफ द न्यूलिथिक एज वर डिजाइन टू सूट द नीड टू ग्रो एंड रीप क्रॉप्स. अब ज़्यादातर ये जो बने थे ना ये इस तरह से शार्प बनाए गए थे, इस तरह से बनाए गए थे कि ये जो टूल्स है वो एक्चुअली इसी चीज़ के लिए बनाए गए कि किस तरह से
जो क्रॉप्स को इन्हें काटा जा सकता है, किस तरह से क्रॉप्स के लिए ज़्यादातर फार्मिंग को नज़र में रखते हुए टूल्स ज़्यादातर बनाए गए थे। और मेसोलिथिक पीरियड, द टूल्स ऑफ द न्योलिथिक एज वर डिजाइन टू सूट द नीड टू ग्रो एंड रीप क्रॉप्स, हैंस पीपल यूज टूल्स सच एज एक्सेस, प्लग्स, सिकल्स एंड होस टू क्लियर फॉरेस्ट एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स। अब बहुत सारे टूल्स थे जिनमें से कईयों के नाम तो ये हैं कि ये एक तो एक्सेस है, ठीक है, और कई क्रॉप्स को काटने के अकॉर्डिंग बनाए गए थे, कई हॉज, कई सिकल्स, यानी कुल मिला के फार्मिंग के लिए ये सब क्रॉप ये बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद में टू ग्राइंड ग्रेन्स दे यूज ए काइंड ऑफ राउंडेड स्टोन, दे रिजेंबल्स द mortar and pestle used today. Besides, they also made spindles and home needles. Some of the Paleolithic and Mesolithic tools continue to be used during the Neolithic age. अब सबसे बड़ी बात है कि कुछ some of the Paleolithic and Mesolithic tools continue to be used during the Neolithic age. जो कई टूल्स ऐसे भी थे लेकिन जो Paleolithic age में काम आए वो बाद में भी इन्होंने यूज़ में लिए। जो मेसोलिथिक और पैलोलिथिक यूज़ में जो बने, जिन्हें काम में लिया, वो न्योलिथिक एज में भी काम में आया। माइक्रोलिथ्स अबाउट विच वी हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर वर यूज्ड इन स्पेयर एंड एरोस। दीज वर मेड ऑफ बेसल्ट एंड फ्लिंट टाइड टू ए पीस ऑफ वुड और बोन फॉर ए फर्म ग्रिप। सबसे बड़ी बात, माइक्रोलिथ्स जो थे वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल थे और वो जो थे वो बाद में भी काफ़ी यूज़फुल थे। 8 sites such as Barzaham and Gufkal in Jammu and Kashmir, stone axes have been found in large number. Besides stone blades, stone shells, chisel, etc. have also been found in the Deccan, Northeast and Chota Nagpur plateau. अब ये है कि ये जो कई साइट्स जो है जम्मू कश्मीर में मिली हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टोन एक्सेस फाउंड किए गए हैं, मिले हैं, कई स्टोन ब्लेड्स, कई स्टोन चीजल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सभी साइट्स पे अवेलेबल है। अब है पॉटरी। पॉटरी जो है इज फार्मिंग, पॉटरी जो है, हम पॉटरी के बारे में अगर बात करेंगे तो पॉटरी एज फार्मिंग इंक्रीजिंगली बिकेम ए पॉपुलर प्रैक्टिस एट देयरफॉर एक्सपेंडेड द न्योलिथिक पीपुल felt the need to store food grains they produce. They started making pots and vessels for storing food grains. These were also used for eating, drinking, cooking, etc. As a result, the craft of making pots, that is pottery, came into existence. Immediately the Neolithic people wove basket out of wild grass, applied wet clay around the basket and dried them in the sun. They used to basket to store surplus grains. Gradually, they learned to make clay vessels and bake it on fire. They also started glazing and decorating the pots. These pots could be used to for storing milk or water. आप you can see in this picture 3.3, जो 3.3 में जो पिक्चर है आप उनमें देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे उस टाइम में पॉटरी जो थी कुछ तो फूड स्टोर करने के लिए बनाई गई थी। देखिए फिर 3.3 में यू न्योलिथिक क्ले पोट वॉज यूजली राउंडेड एंड प्लेन विदाउट एनी डिज़ाइन। डिज़ाइन ज़्यादा इतनी अवेल नहीं थी लेकिन ईटिंग, खाने के लिए, ड्रिंकिंग, पीने के लिए, कुकिंग वगैरह के लिए पोट्री बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसी बास्केट्स भी बनाना शुरू किया गया था और कई बास्केट जो थे वाइल्ड ग्लास उस पर अप्लाइड किया जाता था। क्ले, वेट क्ले जो था वो भी गीली जो मिट्टी लगा के उसे सन की जो रोशनी में सुखाया जाता था और बाद में उसे यूज़ में लिया जाता था। वो चीज़ें उनके लिए काफ़ी यूज़फुल थी। तो हम आप ये देखेंगे कि ये जो न्योलिथिक पीरियड जो था, आदि मानव ने इस पीरियड में बहुत सा वर्क किया, ऐसा कि फार्मिंग, टैमिंग के साथ साथ में इसने काफ़ी पॉटरी भी बनाई। और ये जो एविडेंस हमें बाद में आर्कोलॉजिस्ट को मिले वो यही है कि धीरे धीरे मानव जो है वो किस तरह से उसका एक तरह से एवोल्यूशन पीरियड आया, कैसे वो धीरे धीरे अब ग्रो करता गया, कई चीज़ें सीखता गया,
मतलब धीरे धीरे वो पहले जो जैसे लाइफ जी रहा था उस लाइफ से न्योलिथिक एज में एक तरह से उसने सेटल लाइफ जीना शुरू किया, फार्मिंग शुरू की। उसके बाद में उसने कई ऐसे चेंजेस उसकी जैसे सबसे बड़ी फायर का डिस्कवरी हुआ, फिर एक जगह रहना, फिर पॉटरी वगैरह, फिर फार्मिंग, फिर डोमेस्टिकेशन। तो बहुत सी चीज़ें हुई जो आदि मानव ने न्यूलिथिक एज में सीखी है। अच्छा बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड अवर हाफ चैप्टर। और आप डोंट बी कंफ्यूज बिकॉज ये जो है ये टेक्स्ट रिकग्नाइज्ड ऐप है एक तरह से। तो इसमें आपको पिक्चर्स नहीं नज़र आएगी, बिकॉज आपको इसके लिए बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। और पेज नंबर 117 है, 118 हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।